नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के लोगों ने भगदड़ कर दिया। इनके नेताओं का कहना है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे जबकि बीते कल इसी जगह कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया गया था। बीते कल कोई हंगामा नहीं हुआ। आज बीजेपी के लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाने की खबर है। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गांधी मैदान में वह मार्च बिहार सरकार के नए शिक्षा नियमावली के खिलाफ और शिक्षकों के समर्थन में निकाले। नई शिक्षा नियमावली डोमिसाइल पॉलिसी से बीजेपी के लोग इतना भयभीत हो गए हैं कि इन्हें सरकार से दो हाथ करने को आमदा होना पड़ गया। डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर ये डोमिसाइल पॉलिसी क्या है, ये किनके लिए है, जिससे इसको लेकर बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। इससे बिहार के बच्चों को नई संस्कृति, भाषा और ज्ञान से मेल जोल करने का अवसर मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। यद्यपि सरकार का कहना है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षक का अभाव है हमारे राज्य में, बिहार में। इसके भरपाई के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाई गई है। सरकार का ये भी कहना है कि तर्क है कि पिछले बहाली में इन विषयों के लिए 6000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें मात्र लगभग 300 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी, उतने ही शिक्षक मिले। इससे ये बात 16 आना सच है कि बिहार में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षकों का भारी अभाव है बिहार के सरकारी स्कूलों में। यही वजह है कि बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इसके लिए कोचिंग संस्थान की ओर भागना पड़ता है। डोमिसाइल पॉलिसी बिहार के कमज़ोर होते शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करेगी। यह पॉलिसी भले ही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन बिहार के लोगों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी वरदान साबित होने वाली है। बीजेपी की यह नीति रही है कि जो नीति गरीब जनता के लिए हितकर है, उसी नीति को आलोचना करना, उसे मुद्दा बनाना और फिर उसी नीति के खिलाफ उन गरीबों को भड़काना जिस नीति से गरीबों का उत्थान होने वाला है। यह बीजेपी की यह नीति को 2014 के लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी का मुद्दा था आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है बहुत, गैस, पेट्रोल, डीजल महंगे हो रहे हैं, रुपया का दाम डॉलर के मुकाबले हमेशा गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है आदि मुद्दे थे बीजेपी के उस समय के। अब इन सभी में क्या भारत में बेहतर हुआ है? क्या महंगाई कम हुआ? सब कुछ के दाम बढ़ गए हैं। भारत पहले से भी बेहतर स्थिति को प्राप्त कर लिया है। गरीबों की संख्या में पहले से कांग्रेस के समय से की तुलना में मोदी की सरकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। लोगों की स्थिति खराब हुई है, जीना मुश्किल हो गया है। सिर्फ बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ही हवाई चप्पल से अब 8000 करोड़ रुपया के हवाई जहाज़ से चलने लगे हैं, जबकि देखा जाए तो भारत के गरीब जनता लोग हवाई चप्पल से चल रही थी, वो अब खाली पैर चलने लायक भी नहीं रही। आज 2023 में
बिहार में बीजेपी वही करने जा रही है जो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारत के लोगों के साथ की थी। बिहार के शिक्षा प्रणाली जिसे गरीबों के लिए तैयार किया जा रहा है, उसे खत्म करने के लिए बीजेपी बिहार में कमर कस ली है। बीजेपी की मंशा क्या है, इस एमएलसी के बयान से साफ हो जाता है। फैल जाएगा, जान लीजिए, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए, आग लगा देंगे पूरे बिहार में, पूरा